नमस्ते, आदाब और सत श्री अकाल मेरे सभी प्यारे भाइयों को। मैं दिल से उम्मीद करता हूं कि आपको भाग 1, भाग 2 और भाग 3 पसंद आए होंगे और उनसे आपको जीवन में कुछ नया सीखने को मिला होगा। लेकिन याद रखिए, जिंदगी हमेशा आसान नहीं होती। कभी कभी हालात हमें तोड़ने की कोशिश करते हैं, रास्ते बंद हो जाते हैं और मुश्किलें हमें परखती हैं। ऐसे समय में सबसे बड़ा सवाल यही होता है, क्या हम टूट जाते हैं या और मजबूत बनकर खड़े होते हैं? यही असली ताकत कहलाती है, रेजिलियंस, यानी मुश्किलों में भी मजबूत बने रहने की कला। तो चलिए आज के दिन की नई शुरुआत करते हैं और बढ़ते हैं आगे। भाग 4, अध्याय 6, रेजिलियंस, मुश्किलों में मजबूत बने रहने की ताकत। कल्पना कीजिए, समंदर के किनारे एक पेड़ खड़ा है। तेज आंधी आती है, तूफान आता है, बारिश होती है, लेकिन वो पेड़ टूटता नहीं, क्योंकि उसकी जड़ें गहरी है। यही है रेजिलियंस, मुसीबतों के बीच झुककर लेकिन टूटे बिना जीने की कला। रेजिलियंस क्या है? रेजिलियंस का मतलब है मुश्किल हालात में भी टूटने के बजाय संभलना और पहले से ज्यादा मजबूत होकर आगे बढ़ना। ये वो शक्ति है जो इंसान को बीमारी, दुख, असफलता या नुकसान झेलने के बाद भी खड़ा रखती है। और यही ताकत ओकिनावा के लोगों के लंबे जीवन का एक और राज है। ओकिनावा के लोगों की रेजिलियंस। जापान ने इतिहास में बहुत बड़ी आपदाएं देखी है, भूकंप, सुनामी, युद्ध, गरीबी, लेकिन ओकिनावा के लोग हमेशा उठ खड़े हुए, क्योंकि उनके भीतर था रेजिलियंस। उनका मानना है, मुसीबतें आती हैं, लेकिन अगर मन मजबूत है तो इंसान हर तूफान से पार निकल सकता है। प्रेरणादायक उदाहरण, 1945 में ओकिनावा युद्ध के दौरान बहुत विनाश हुआ। हजारों लोगों ने अपने परिवार, घर और रोजगार खो दिए, लेकिन कुछ सालों बाद वही लोग फिर से खेती करने लगे, संगीत बजाने लगे और नया जीवन शुरू कर दिया। उन्होंने हार नहीं मानी, बल्कि अपने भीतर की रेजिलियंस से फिर से जीवन को खिलाया। रेजिलियंस क्यों जरूरी है? एक जीवन अनिश्चित है। हर किसी की जिंदगी में कभी न कभी मुश्किलें आती हैं। जो लोग रेजिलियंट होते हैं वही आगे बढ़ पाते हैं। 2, मानसिक सेहत का सहारा। रेजिलियंस हमें स्ट्रेस और डिप्रेशन से बचाता है। 3, लंबी उम्र का राज। शोध बताते हैं कि जिन लोगों की सोच सकारात्मक होती है वे ज्यादा स्वस्थ और दीर्घायु होते हैं। रेजिलियंस वैसा है जैसे बांस का पेड़। बांस आंधी में झुक जाता है लेकिन टूटता नहीं, और जब तूफान खत्म हो जाता है तो वो सीधा खड़ा हो जाता है। इंसान को भी बांस की तरह लचीला और मजबूत होना चाहिए। रेजिलियंस कैसे विकसित करें? प्रैक्टिकल टिप्स। 1, सोच बदले। समस्याओं को दुश्मन न माने, उन्हें शिक्षक समझे। 2, धैर्य रखें। मुश्किलें हमेशा अस्थायी होती है, समय के साथ सब बदलता है। 3, सहयोग ले। अकेले मत झेले। परिवार, दोस्तों और मोए समुदाय की मदद ले। 4, सीख निकाले। हर कठिनाई हमें कुछ सिखाती है। अगर हम सीख ले तो मुश्किल दुश्मन नहीं, साथी बन जाती है। एक और कहानी, जापान में एक बुजुर्ग महिला थी जिनके पति और बेटा दोनों भूकंप में गुजर गए। उनके पास सब कुछ खत्म हो गया, घर, परिवार, आशा, लेकिन उन्होंने हार नहीं मानी। उन्होंने अपने छोटे से खेत में सब्जियां उगाना शुरू किया। धीरे धीरे गांव के लोग उनसे जुड़ने लगे और उनका खेत पूरे गांव के लिए सहारा बन गया। उन्होंने अपने दुख को ताकत में बदला। यही रेजिलियंस है, जहां टूटे हुए दिल से भी नया जीवन जन्म लेता है। रेजिलियंस और इकिगाई। रेजिलियंस और इकिगाई का गहरा रिश्ता है। इकिगाई हमें मकसद देता है और रेजिलियंस हमें उस मकसद तक पहुंचने की हिम्मत देता है। अगर मकसद रास्ता है तो रेजिलियंस वो ताकत है जो हमें हर बाधा से गुजारकर आगे बढ़ाती है। लाइफ लेसन। दोस्तों, याद रखिए, जिंदगी कभी भी परफेक्ट नहीं होगी, लेकिन अगर दिल मजबूत है तो हर तूफान सिर्फ एक परीक्षा है। रेजिलियंस हमें सिखाता है, गिरने से डरना नहीं चाहिए,
बल्कि हर बार गिरकर और मजबूत होकर उठना चाहिए। अध्याय 7 स्लो लिविंग, धीरे और संतुलित जीवन जीने की कला। कल्पना कीजिए, आप सुबह की ट्रेन पकड़ने के लिए दौड़ रहे हैं, पसीने से तरबतर, सांसें तेज, हाथ में मोबाइल और मन में टेंशन। अगर ट्रेन छूट गई तो ऑफिस देर से पहुंचूंगा, बॉस डांटेगा। अब जरा सोचिए, वहीं किसी छोटे से गांव में एक बुजुर्ग महिला अपने बगीचे में बैठी है, हवा के झोंकों को महसूस कर रही है, पक्षियों की चहचहाहट सुन रही है, धीरे धीरे चाय की चुस्कियां ले रही है। दोनों ही इंसान जी रहे हैं, लेकिन एक भागदौड़ में तनावग्रस्त है और दूसरा शांति में संतुलित। यही फर्क है फास्ट लिविंग और स्लो लिविंग का। स्लो लिविंग क्या है? स्लो लिविंग का मतलब है जिंदगी को भागम भाग की बजाय आराम से जीना। इसका अर्थ ये नहीं कि आलसी हो जाए, बल्कि इसका मतलब है हर पल का स्वाद लेना, छोटी छोटी चीजों में खुशी ढूंढना, तनाव से दूर संतुलन बनाना। ओकिनवा के लोग और स्लो लिविंग। ओकिनवा में लोग जल्दी उठते हैं, लेकिन जल्दी जल्दी नहीं भागते। वे धीरे धीरे नाश्ता करते हैं, बातचीत में समय लगाते हैं, काम करते समय भी धैर्य रखते हैं और शाम को परिवार और दोस्तों के साथ बैठकर बातें करते हैं। यही वजह है कि वहां के लोग लंबा और स्वस्थ जीवन जीते हैं। प्रेरणादायक उदाहरण, एक जापानी किसान का किस्सा है। वो हर दिन खेत में काम करता था, लेकिन उसने कभी मशीनों का इस्तेमाल नहीं किया, क्योंकि उसका कहना था, अगर मशीन सब करेगी तो मैं अपनी मिट्टी से जुड़ा कैसे रहूंगा। वो धीरे धीरे काम करता, पौधों को छूता, बीज बोता, पानी देता। उसके लिए खेती सिर्फ काम नहीं, बल्कि ध्यान, मेडिटेशन थी। यानी स्लो लिविंग का असली उदाहरण। क्यों जरूरी है स्लो लिविंग? एक, तनाव कम करता है। भाग दौड़ की जिंदगी तनाव बढ़ाती है। धीरे चलने से मन शांत होता है। 2, स्वास्थ्य बेहतर होता है। तनाव कम होगा तो दिल, दिमाग और शरीर स्वस्थ रहेगा। 3, रिश्ते मजबूत होते हैं। स्लो लिविंग हमें परिवार और दोस्तों के लिए वक्त देता है। 4, क्रिएटिविटी बढ़ती है। जब मन शांत होता है तो नए विचार आसानी से आते हैं। स्लो लिविंग वैसा है जैसे चाय की चुस्की लेना। अगर आप चाय को एक ही बार में गटक लेंगे तो उसका स्वाद नहीं मिलेगा, लेकिन अगर धीरे धीरे चुस्की लेकर पिएंगे तो हर घूंट आपको आनंद देगा। जिंदगी भी वैसी ही है, धीरे जियो, हर पल का आनंद लो। स्लो लिविंग अपनाने के तरीके, प्रैक्टिकल टिप्स। 1, सुबह जल्दी उठो और धीमी शुरुआत करो। भाग दौड़ में मोबाइल चेक करने की बजाय सूरज की रोशनी, हवा और शांति को महसूस करो। 2, भोजन को ध्यान से खाओ। ओकिनवा के लोग हारा हाचीबू 80% पेट भरना का नियम मानते हैं। धीरे धीरे खाना, कम खाना और स्वाद लेकर खाना, यही उनकी सेहत का राज है। 3, रोज प्रकृति से जुड़ो। हर दिन कुछ मिनट पेड़ों, पौधों, पक्षियों और आकाश को देखने में बिताओ। 4, एक बार में एक काम करो। मल्टीटास्किंग तनाव लाता है, एक एक काम पर ध्यान दो। 5, रिश्तों को समय दो। परिवार और दोस्तों से बातचीत करो, क्योंकि यही असली खुशी का स्रोत है। एक और कहानी, एक जापानी महिला की आदत थी कि वो हर शाम अपने घर के सामने बैठती थी। वो सूरज ढलते हुए देखती, हवा के झोंकों को महसूस करती और बस मुस्कुराती। किसी ने उससे पूछा, आप ये सब क्यों करती है? वो बोली, क्योंकि जब मैं धीरे जीती हूं तो मुझे हर दिन जीने का असली आनंद मिलता है। यही स्लो लिविंग है, हर पल को पूरी तरह जीना।